बृजभूषण को आज क्लीन चिट दे दी गई है। नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में बृजभूषण को आज क्लीन चिट दे दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और 500 पेज की रिपोर्ट दाखिल की है कि कैंसिल कर दिया जाए इस केस को। नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के केस में बृजभूषण को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट। आज बृजभूषण जो है वो एकदम से गदगद, लेकिन ये किसी के लिए चौंकाने वाला है क्या? ये रिपोर्ट नाबालिग यौन शोषण के केस में बृजभूषण को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट में फाइल की और कहा कि कोई सबूत नहीं मिले, इस बात को जो है कहा गया है। दिल्ली पुलिस, ये देखिए आप यहां पर देख रहे हैं 1000 पन्नों की और 500 पन्नों की जो है वो चार्जशीट लेकर के पहुंचे थे। क्लीन चिट जो है वो आज इन साहब को दे दी गई है, लेकिन इस बात को लेकर के किसी को हैरानी नहीं है। इस बात को लेकर के कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे थे, पूर्व जज, वो कह रहे थे कि पुलिस मिली हुई है, सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है बृजभूषण के केस में, बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। जाहिर है कि पुलिस मिली हुई है। ये कल खबर मैंने आपको बताई थी और आज जो है वो क्लीन चिट मिली है। दिल्ली पुलिस की जो है वो जो पीआरओ है सुमन नलवा, उनकी तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 ए व डी के तहत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के खिलाफ 109, 354 और 354 ए 506 के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। हमने पोक्सो के में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है, तो मामले को रद्द कर दिया जाए। ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल हुई है। नाबालिग के मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल हो गई है। अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कैंसिलेशन रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी पुष्टि करने वाला सबूत नहीं मिलता है, तब जो है मैंने आपको खूब अच्छे से समझाया है। सीआर रिपोर्ट क्या है, एफआईआर क्या है, चार्जशीट क्या है, एफआर क्या है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और आज ये सीआर जो है वो क्लोजिंग रिपोर्ट वो सबमिट कर दी गई और क्लोजिंग रिपोर्ट कह रही है कि साहब कोई लेना देना नहीं है, कोई सबूत ही नहीं मिला है। अब क्या करेंगे, अब कहां जाएंगे? रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया है कि भाजपाई नारा बेटी डराओ बृजभूषण बचाओ, बेटियों के दुराचार के आरोपी को बचाने के लिए तानाशाह का तंत्र तैनात है। बेशर्म सत्ता की सह के लिए अपराधी के खिलाफ हिम्मत करके बेटियां और परिवार ने न्याय की आवाज उठाई, मगर भय दिखा करके, डर दिखा करके भयानक अपराध पर पर्दा डाल दिया गया। तानाशाह ये समझ ले कि जनता की अदालत में इंसाफ होकर के रहेगा। अब कहां पर इंसाफ होगा, कौन इंसाफ करेगा, और ये जनता याद भी रखेगी कि जनता भूल जाएगी, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। बृजभूषण को अगर क्लीन चिट मिल गई है, बृजभूषण को जो है क्लीन चिट की बात अगर कही गई है, तो आप मान करके चलिए कि यहां से मामला या पिक्चर जो खत्म नहीं हुई है, पिक्चर यहां से शुरू होती है। अब पिक्चर यहां से शुरू होगी और पिक्चर जो इस बात को लेकर के शुरू होगी कि बृजभूषण की गिरफ्तारी कहां गई। आखिरकार खेल मंत्री और गृह मंत्री ने जो बात की थी उसका क्या मतलब रह गया? क्या केवल इतना मतलब रह गया कि बृजभूषण अब कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ पाएगा? क्या बस केवल उसको कुश्ती संघ के चुनाव से बाहर करने के लिए पहलवानों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी? सोच करके देखिए, अब पहलवान जंतर मंतर भी आएंगे। क्या कुछ उनकी रिएक्शन आती है, मैं आपको जैसे उनकी तरफ से उनकी जो प्रतिक्रिया आती है वो आपको बताऊंगा, लेकिन इतना तो तय मान करके चलिए, पिक्चर यहां पर क्लोज नहीं होगी, पिक्चर बंद नहीं होगी। और नाबालिग के पहलवान के यौन शोषण को लेकर के भले ही जो है वो क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन जो सबूत 6 में से 4 खिलाड़ियों ने दिए थे, वीडियो और ऑडियो सबूत दिए, फोन की रिकॉर्डिंग दी, वीडियो बनवाई जो थी वो दिया है, उसके बावजूद आखिरकार क्यों आज बृजभूषण की गिरफ्तारी की जो है वो खबर नहीं आई? और बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं कहा? नाबालिग का मामला अगर एक बार के लिए अगर दूसरी तरफ रख भी दें, साइड में रख भी दें, तो भी बिल्कुल साफ है ये कि कैसे आखिरकार इतनी बड़ी जो है चीजें होने के बावजूद
जिसमें 100 से ज्यादा गवाही हुई है, 100 लोगों से ज्यादा लोगों ने गवाही दी है, उसके बावजूद आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सवाल पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस से। और ये मामला जब कोर्ट में जाएगा, आज तो दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से बातें कही है, मामला अब कोर्ट में जाएगा, 4 तारीख को सुनवाई है, तब पता चलेगा कि वहां पर जो है वो जज साहब क्या कहते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कल कह ही दिया था कि मामला बहुत गंभीर प्रकृति का है, सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की कोशिश भी हो चुकी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बहुत धीमी थी और इसकी वजह साफ है कि दिल्ली पुलिस मिली हुई है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई धीमी थी, गवाहों के साथ में छेड़छाड़ की कोशिश हुई, सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की कोशिश हुई। मामला बिल्कुल साफ है। दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि आरोप और जांच आगे बढ़े। 1 महीना बीत गया, अभी तक क्या हुआ? यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें बहुत गहन छानबीन की आवश्यकता हो। यह बात जो है वो कोई आम शख्स नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके अभी वर्तमान में उन जज साहब ने यह बात कही है। और ये जज साहब ने यह बात पहले ही कह दी थी और हर गली नुक्कड़ चौराहे पर लोग बात कह रहे थे कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। और ये देखिए आज ऐसे ही जो है ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ऐसे ही चलता नहीं है। ठीक है, चला लेते हैं, कुछ समय के लिए चल जाती है बातें, कुछ समय के लिए हो जाती है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को झुकना पड़ा है। खुद मोदी को माफी मांगनी पड़ी है, तो ये कौन है? मोदी को याद है ना, आपको माफी मांगनी पड़ी थी, भूले तो नहीं है? इसका क्या आपको लग रहा है मोदी से बड़ा? लोग आएंगे, पूछेंगे, जंतर मंतर भी आएंगे और जगह पर भी आएंगे। अब तो रास्ता साफ कर दिया गया है। अब तक तो यह था कि चलिए जांच हो रही है, जांच में सामने आएगा। जब 6 में से 4 खिलाड़ी जो हैं वो ऑडियो और वीडियो सबूत दे दें, नाबालिग का जो बयान है वो 164 के तहत दर्ज हो जाता है और अभी भी ये खारिज नहीं हुआ है। कोई ये मान करके चले कि खत्म हो गया है, नहीं साहब, 164 का जो बयान है वो अभी भी है। मत भूलिए इस बात को। 164 का जो बयान है, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया नाबालिग के द्वारा, जज साहब जो है वो तय करेंगे कि पहले वाला बयान को माने या दूसरे वाले बयान को माने। पहले वाला बयान जिसमें बृजभूषण के ऊपर यौन शोषण के आरोप जो है वो सीधे तौर पर नाबालिग ने लगाए थे, और दूसरा वाला बयान जिसमें भेदभाव के आरोप लगाए थे। ये जज साहब के ऊपर है, अब जज साहब को देखना है। लेकिन वो तारीख 4 तारीख होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग शायद 4 तारीख तक का इंतजार करेंगे। और पहलवानों ने भी कहा था कि नौकरी की बात होगी तो नौकरी 10 सेकंड में दे देंगे, 10 सेकंड के अंदर नौकरी दे देंगे। नौकरी आड़े आएगी तो नहीं हटेंगे। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो खुल करके पहलवानों को जो है वो सामने आना पड़ेगा, या फिर जो है वो अपनी नौकरी लीजिए, आराम से रहिए, भूल जाइए। लेकिन दूसरा रास्ता मुमकिन दिखाई नहीं देता है। अब उसके बाद में पहलवान करेंगे क्या, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है, इज्जत मान सम्मान की बात हो तो उसमें ज्यादा किंतु परंतु होता नहीं है, और उसमें ज्यादा दिमाग लगाने और सोचने वाली बात होती भी नहीं है। आदमी ना चाहते हुए भी खूंटा गाड़ करके बैठेगा, क्योंकि उसकी इज्जत मान सम्मान की बात है। बृजभूषण की तो एक सांसद ही है साहब, आएगी नहीं आएगी, ये चाहेगा तो किसी और को बना देगा। बृजभूषण ना उठे तो इसकी पत्नी को उठा देगा, अपने लड़के को टिकट दिलवा देगा। लेकिन उनके लिए उनका एक ही वही इज्जत मान सम्मान। इसकी सांसदी तो आएंगी जाएंगी, या बन जाए फिर बन जाए, नहीं बने मत बने। लेकिन जिस तरह से चीजें हुई हैं, जिस तरह से इस पूरे मामले के अंदर जो है बृजभूषण के पूरे मामले में जो चीजें अभी तक निकल करके साफ तौर पर अभी सामने आई हैं, वो चीजें एक एक चीजें जो हैं वो गांव देहात तक पहुंच गई हैं। पहले से पहुंची हुई थी, अब बस केवल आज मोहर लगी है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक बड़ी खबर है। लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार क्या होता है इस केस के अंदर, और इस केस के अंदर वही हुआ है जो लोगों को जिस बात का डर था वही हुआ है। लोग सोच रहे थे कि चलिए कुछ हो जाएगा तो हमें नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जिस बात का लोगों को डर था कि ये कभी ऐसा ना हो जाए और फिर उसके बाद वैसा करना पड़े। लेकिन लग रहा है जो बात लोगों के दिलों में थी
वही बात आज साफ तौर पर निकल करके साफ हो गई है। अब बृजभूषण को लेकर के पहलवान क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, यह देखने वाली बात है। शेयर करिए इस खबर को फटाफट अभी, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ, अब आगे कैसे होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।